हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग सेकंड चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे। मतलब क्योंकि कल ये आखिरी श्लोक दूसरे अध्याय का हमने कर लिया था। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थितवास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम इच्छति। तो इस श्लोक में कल हमने चर्चा किया था। ये फाइनल कंक्लूसिव वर्स इस अध्याय का दे रहे भगवान। और एक्चुअली में देखा जाए तो भगवान बार बार जो निष्कर्ष है वो बार बार रिपीट करते हैं अपना प्रवचन के दौरान। जब भी कुछ किसी भी एक चीज को समझाने के पश्चात, चाहे कोई भी एस्पेक्ट हो, चाहे वो इंद्रियों को संयमित करना हो, चाहे वो ज्ञान की बातें करें, चाहे वो कर्म के बारे में बात करें, या ध्यान योग के बारे में बात करें, या भक्ति योग के बारे में बात करें, किसी भी विषय में भगवान कृष्ण ने कोई भी प्रवचन दिया है पूरी गीता में, तो उस प्रवचन को करने के पश्चात निष्कर्षतः भगवान कृष्ण फाइनली यही देते हैं कि हमको पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण अपनी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। और ऐसी अवस्था में ही हम आज सर्वश्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सर्वश्रेष्ठ ध्यान योगी बन सकते हैं और सर्वश्रेष्ठ भक्ति योगी बन सकते हैं। ये निष्कर्ष इसलिए इस दूसरे अध्याय के अंत में भी भगवान बोल रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इस प्रकार से स्थित। किस प्रकार से? पिछले जो भी श्लोकों में बताए स्थित प्रज्ञा भक्त के क्या लक्षण होते हैं, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मत पराह। बाकी जो यहाँ पे लक्षण भगवान प्रस्तुत कर रहे हैं, अन्य जो भी लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं, वो सब तटस्थ लक्षण है। स्थित प्रज्ञा भक्तों के बारे में भगवान बताते वक्त जो भी वर्णन किए हैं अभी तक कि वो हर प्रकार के कामनाओं को त्याग देता है, वो दुखेशु अनुद्विग्न मना सुखेशु विगत स्पृहा, दुख से विचलित नहीं होता है और सुख प्राप्त करके बहुत हर्षोल्लासित नहीं हो जाता है। हाँ? स्थित धीर मुनि रुच्यते, मुनि होता है, विवेकशील होता है, क्या उचित है क्या अनुचित है जानता है। प्रजाति यदा कामान, समस्त प्रकार की कामनाओं को त्याग देता है। और यदा समहरते चायम पूर्वंगानी व सर्वशा, अपनी इंद्रियों को केवल तभी इस्तेमाल करता है इन उसका पूरे वशे ही यस्य इंद्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, पूरे वश में होती है उसकी इंद्रियां। वो गंभीर होता है और उनके संयमित कर सकता है। इस प्रकार से ये सब जो लक्षण बताए जो जो कि जरूरी है, जो कि स्थित प्रज्ञा भक्त के लक्षण होते हैं, प्रभाव परिणाम होते हैं, वो सब तटस्थ लक्षण बताए गए। तटस्थ मतलब मार्जिनल सिम्टम्स या एक्सटर्नल सिम्टम्स है, बाहरी लक्षण है जो कि कालांतर में प्रकट होते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप लक्षण है, यानी जो मुख्य लक्षण है, वो वर्ष नंबर आई थिंक 64 में आया था। वर्ष नंबर 64 में युक्त आसीत मत परा वसे ही यशेन्द्रियाणी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित। तो ये जो युक्त आसीत मत परा है, ये स्वरूप लक्षण है, यानी ये मुख्य लक्षण है स्थित प्रज्ञ भक्त के, जो पूर्ण रूप से जिसका बुद्धि व्यवस्थित है, सुव्यवस्थित है, शुद्ध बुद्धि है, जो आध्यात्मिक स्तर पे जो व्यक्ति है, उसका सबसे मुख्य लक्षण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि वो मत परा है। युक्त आसीत मत परा है, यानी भगवान पे पूरी तरह से अपने युक्त है। युक्त मतलब लगा हुआ है उनकी सेवा में। और मत परा मतलब मेरे को समर्पित है। मत मतलब भगवान कृष्ण बोल रहे हैं मत परा यानी मुझे पूर्ण रूप से समर्पित। तो ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। इसी को कृष्णाय का शरणम जो गुण बताए गए हैं। ब्राह्मणों के कई गुण हैं और वैष्णवों के भी कई गुण हैं। तो ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर होता है? वो यही अंतर होता है। जो गुण ब्राह्मणों में होते हैं, समादमा तितिक्षु आर्जवम, ये जो सारे गुण कि इंद्रियों को दमन करना, कंट्रोल ऑफ द सेंसेस, कंट्रोल ऑफ माइंड, और सहनशीलता, दया, क्षमता, ये सारे गुण वैष्णव में भी होते हैं। लेकिन वैष्णव के अंदर एक एक्स्ट्रा गुण होता है। प्रहलाद महाराज भागवत में बोलते हैं ब्राह्मणों के 12 गुण होते हैं। 12 गुणों से सुसज्जित ब्राह्मण भी जो है अपने आप का भी उद्धार नहीं कर सकता, बाकी लोगों को तो छोड़िए, अगर वो हरि का भक्त नहीं। नरसिंह देव भगवान को प्रार्थना करते हैं कि अगर आपके चरण कमल का आश्रय नहीं लेता है, आप पे आश्रित नहीं है, आपका शुद्ध भक्त नहीं है, तो वो खुद को भी इस भौतिक बंधन से मुक्त नहीं कर सकता है, बाकी अन्य लोगों को तो बात ही दूर की है। भले ही वो 12 12 गुणों से सुसज्जित ही क्यों ना हो।
उसके पास जो भी ब्राह्मण के सर्व सबसे अच्छे जो 12 गुण वो सब पाए हो उपस्थित तब भी। वहीं दूसरी ओर जो वैष्णव है, जो आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है, जो 13th आइटम 13वां गुण है जो वैष्णव के पास ही होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण गुण है और वो सारे गुणों का स्रोत है। तो अगर कोई वैष्णव बन जाता है, वैष्णव है आपके चरण कमल पे, कृष्णाय का शरणम, कृष्ण एक ही शरण या आश्रय लेने योग्य है, जो कृष्ण का मात्र शरण लेता है, उनके सेवा में लगता है, उनका भक्ति करता है, नाम जप करता है, तो भले ही वो 12 गुण उनके पास, उस वैष्णव के पास पूरी मात्रा में ना हो या हो तो अल्प मात्रा में हो, तो भी वो अपने आप का भी उद्धार कर सकता है और अन्य अपने निर्भर जितने भी उनके शिष्य हैं, सगे संबंधी हैं, जिनको भी वो गाइड करता है, वो सबका उद्धार कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो आपका शरण का आश्रय लिया है और धीरे धीरे वो ब्राह्मण के भी सारे 12 गुण भी उसके अंदर विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार से ये इस जो सेक्शन है स्थित प्रज्ञा के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो इसके सबसे महत्वपूर्ण गुण मत परा, युक्त आसित मत परा। तो हम लोग अभी बस सार रूप में वापस से पूरा भगवत गीता को कवर करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। तो मे भी ट्रांसलेशन भी छोड़ देते हैं, फिर वर्ड्स टेक्स्ट टेक्स्ट और करेंगे। हर श्लोक नहीं पढ़ेंगे, केवल मैं आपको आउटलाइन दे देता हूँ, क्योंकि 72 श्लोक हैं टोटल। तो उसके कुछ कुछ श्लोकों को सेक्शन वाइज हम लोग जाएंगे। तो अगर आपको याद होगा, ये सेकंड चैप्टर है, कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज्ड। पूरे गीता का कंटेंट है इसमें, पूरा गीता को इसमें हिंट के रूप में, सार रूप में, सूत्र रूप में भगवान कृष्ण प्रस्तुत किए हैं। तो पहले अध्याय में अर्जुन जो है अलग अलग कारण बताते हैं युद्ध ना करने के, और उसके पश्चात फिर अर्जुन डिसाइड कर लेते, 4 कारण बताते हैं मुख्य रूप से युद्ध ना करने का, और उसके पश्चात अर्जुन डिसाइड कर लेते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। और इस प्रकार से कृपया विष्टमस्रु पूर्णा कुलेक्षण विषेदंतम इदम वाक्य उवाच मधुसूदन, इस प्रकार से शोक में पड़े हुए अर्जुन को भगवान कृष्ण संबोधित करते हैं और अर्जुन को डांटते हैं, थोड़ा फटकारते हैं कि इस प्रकार का कलमश तुम्हारे हृदय में किधर से आया अर्जुन, ये तुमको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और इस प्रकार के, इसलिए तुम इस क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस प्रकार के इनसिग्निफिकेंट, क्षुद्र, महत्वहीन हृदय की दुर्बलता को त्याग दो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ऐसा भगवान कृष्ण अर्जुन को थोड़ा सा डांटे। तो जब डांटे तो अर्जुन वापस से सोचा कि सही बात है, भगवान इस सबको महत्वहीन बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन 2 और कारण बताता है युद्ध ना करने के, और वो जो है और पावरफुल होते हैं। अर्जुन बोलता है कि ठीक है भगवान, आप बोल रहे हैं ये सब मेरी हृदय की दुर्बलता है, मैं जो है अनावश्यक रूप से आसक्त हो रहा हूँ अपने परिवारजनों के प्रति, इसलिए अपने कर्तव्य को छोड़ रहा हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ ये सब जो है महत्वहीन है, ये सब मेरी हृदय की दुर्बलता है, आपके कहने पे मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, मैं सहन कर लूंगा जो भी है। लेकिन कथम भीष्म अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन शुभि प्रतियोत्स्यामि पूजा रावरिसूदन, लेकिन आप बताइए भगवान, कैसे मैं अपने जो पूजनीय है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ, है ना। मान लीजिए आप बोलेंगे कि वो गुरु जो है ये द्रोणाचार्य भीष्म पितामह, तो शास्त्रों में वर्णन है कि अगर कोई गुरु आसुरी प्रवृत्ति का है और हमको धर्म के विरोध में लेके जाता है, तो उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, तो रिजेक्ट किया जा सकता है, लेकिन वध तो नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे मुझे जिन गुरुओं को मारना है, द्रोणाचार्य भीष्म पितामह और भी महाजन लोग हैं, कृपाचार्य हैं, तो ये सब कोई साधारण लोग नहीं है, ये महानुभावान, ये सब गुरुन हत्वा महानि भावान, ऐसे ये सब महान लोग हैं। ये आप भीष्म पितामह तो आपको इतने आपके महान भक्त हैं, वो तो द्रोणाचार्य भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, वो भी बहुत महान है, धर्म का अच्छे से पालन करते हैं। तो उनको मारना इससे अच्छा तो है कि मैं भिक्षा मांग के, भीख मांग के जी लूं इस संसार में। इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब अर्जुन जो है फाइनली कंफ्यूज हो गया। क्यों कंफ्यूज हो गया? क्योंकि कृष्ण जानते हैं ये सब चीज, लेकिन फिर भी कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ये हृदय की दुर्बलता है, इसको त्याग दो। तो अर्जुन जो है अब भ्रमित, कंफ्यूज हो रहा है। ये 6वां कारण हो जाता है, क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। अर्जुन बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं इस कृपणता के दोष से प्रभावित हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं भ्रमित हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ मेरे लिए क्या धर्म है, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरे लिए जो सबसे श्रेष्ठकर है वो आप मुझे निश्चित रूप में बताइए, मैं अब आपका शरण लेता हूँ। तो अर्जुन भगवान का शरण ले लेता है और फाइनली फिर भगवान कृष्ण अर्जुन से की तरफ प्रसन्नता पूर्वक देखते हुए और जो है गीता को उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और सबसे पहला जो उपदेश देते हैं भगवान कृष्ण आत्म तत्व के बारे में बताते हैं, आत्मविज्ञान जो सबसे महत्वपूर्ण है।
ज्ञान, इसको बिना समझे कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को समझ ही नहीं सकते। ये फाउंडेशन है, फंडामेंटल है ना। और इसको बिना समझे कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकता है। और आत्म तत्व को बिना समझे, आत्म तत्व को बिना जाने अगर कोई व्यक्ति तथाकथित भक्ति करने का प्रयास कर रहा है तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है, वो केवल कुछ प्रकार का कोई सकाम कर्म है, बस बोल सकते हैं, या पुण्य है कोई किसी प्रकार का। वो वास्तविक भक्ति का लाभ उठा नहीं सकता है जब तक आत्म तत्व को नहीं समझेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान कृष्ण सबसे पहला चीज जो है अर्जुन को आत्म तत्व की व्याख्या करते हैं और अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन तुम आत्मा नहीं हो, तुम ये शरीर नहीं है, तुम आत्मा हो। लेकिन केवल एक श्लोक में नहीं बोले भगवान, अब यहां से 11 नंबर श्लोक से लेकर के 30 नंबर श्लोक तक, यानी कितने श्लोक हुए, 20 श्लोकों में, 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण आत्म तत्व की व्याख्या कर। आप सोचिए यानी कितना महत्वपूर्ण होगा। तभी तो भगवान आत्म तत्व के बारे में एक ही चीज को, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा, केवल यही चीज समझाना है भगवान को, लेकिन उसको अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। और 20 श्लोकों में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। इस प्रकार से ये आत्म तत्व की व्याख्या की और अर्जुन को वर्णन कर रहे हैं। तो इसी दौरान आत्म तत्व को व्याख्या करते हुए भगवान कई चीजें स्थापित करते हैं उसी के दौरान ही। जैसे मायावाद का खंडन भी करते हैं, 12वें श्लोक में भगवान करते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। कि अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ था कि तुम न थे, मैं न था, और ये पांडव, ये जो जितने भी राजा लोग खड़े ये नहीं थे, ये सब भी थे, मैं भी था, तुम भी थे। और ऐसा कभी नहीं होगा कि ये मैं तुम हम नहीं रहेंगे, हम हमेशा से रहने वाले हैं। इसके इसके द्वारा भगवान, ये 12वां जो नंबर श्लोक है, इसके द्वारा भगवान ये तो स्थापित कर ही रहे हैं कि हम लोग नश्वर नहीं है, हम लोग मरते नहीं है, हम लोग सनातन अंश, हम लोग सनातन है, हम लोग आत्मा है। ये तो पता चल ही रहा है, क्योंकि मरता तो शरीर है। लेकिन साथ ही साथ भगवान ये भी स्थापित कर रहे हैं कि हम लोग सबके सब जो है व्यक्तिगत रूप में हमेशा रहते हैं, सनातन अंश के रूप में हम लोग रहते हैं। जो व्यक्ति जो है वो रहता है, वो कभी एक दूसरे में विलीन नहीं होता। आत्मा कभी भी किसी भी परिस्थिति में परमात्मा में विलीन नहीं होती। आत्मा का हमेशा अपना जो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यानी व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है। इस प्रकार से आत्म तत्व का व्याख्या करते हुए पहले ही श्लोक में भगवान ने क्या कर दिया, चौका छक्का लगा दिया। चौका छक्का लगा दिया मतलब खंडन कर दिया मायावाद सिद्धांत, मायावाद सिद्धांत को पूरी तरह से खंडित कर रहे हैं, है ना। फिर उसके पश्चात भगवान अब थोड़ा सा एनालॉजी दे करके या उदाहरण दे दे करके आप समझा रहे हैं अर्जुन को कि कैसे हम समझ सकते हैं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। देहिनोऽस्मि यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरे सत्र मुह्यति। कि जिस प्रकार से ये शरीर में रहते हुए आत्मा एक शरीर से दूसरे में प्रवेश करती, इस जीवन में भी हम अपने शरीर को कई बार परिवर्तित करते हैं। जैसे हम छोटे बच्चे थे, फिर अभी नौजवान बन गए, फिर बूढ़े बन गए, तो तीनों शरीर अलग अलग, लेकिन फिर भी हम वही व्यक्ति। तो इसका मतलब हम ये शरीर नहीं आत्मा है। भगवान उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से इस जीवन में भी रहते हुए आत्मा कई बार शरीर को बदलती है, तो वैसे जब ये शरीर अयोग्य हो जाता है तो शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं। तो इसलिए जो धीर व्यक्ति होता है इससे प्रभावित नहीं होता है। मानो अर्जुन पूछ ले कि लेकिन अब आसक्ति तो बनी जाती है शरीर के साथ रहते रहते, तो आसक्ति होती है तो दुख तो होता ही है, तो उसका क्या करना है। भगवान बोले उसको सहन करना सीख लो। जैसे सुख दुख आता है, ठंडी गर्मी आती है, तो उसको सहन कर लेते हैं, अपने कर्तव्य से हम लोग विचलित नहीं होते, कर्तव्य का पालन करते ही। तो वैसे ही शरीर से संबंधित जो भी सुख दुख कठिनाई आती है उसको सहन कर लेना चाहिए, और अपने जो आध्यात्मिक कर्तव्य है, आत्म कल्याण के हेतु जो कार्य करना होता है उससे कभी वंचित नहीं होना चाहिए, उसको करते रहना चाहिए। और इस प्रकार से जब कोई कार्य करता रहता है, पुरुषम पुरुषर्षभा समदुःख सुखम धीरम स्वमृत्वाय कल्पते, वही व्यक्ति जो यम ही न व्यथयन्ते थे, जो इससे प्रभावित नहीं होता है, सहन करना सीख लेता है। और सहन करने का मतलब क्या है कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने जो आध्यात्मिक कर्तव्य हैं उनको ना छोड़ें, इसको बोलते हैं सहन करना। अदरवाइज सहन तो हर किसी को करना है, किसी के पास कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। वही जो भक्त नहीं भी है, जो बहुत ज्यादा इस शरीर से आसक्त है, तो उसके भी जीवन में जब दुख आता है तो उसके पास क्या उपाय है, तो कुछ कर तो सकता नहीं। अभी शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, दोनों के पास क्या ऑप्शन है, दोनों को एक्सेप्ट ही करना है। हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे इस शरीर के साथ, हमारे साथ इस जीवन में जो भी होने वाला है, शरीर बूढ़ा होगा, व्याधि आएंगी, फिर फाइनली मृत्यु आएगा,
तो कोई भी व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, आ ब्रह्मा भुवना लोक का पुनरावर्तन, ब्रह्म लोक से लेकर के, ब्रह्मा जी से लेकर के नीचे चींटी तक भी, पाताल तक भी जितने भी जीव जंतु, किसी के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, केवल और केवल सहन करना ही एकमात्र विकल्प है। तो जब सहन करना ही है तो भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन इसको सहन करना सीख लो, और क्या करो, अपने आध्यात्मिक कर्तव्य को मत छोड़ो, क्योंकि वो आध्यात्मिक कर्तव्य करने से तुम अपने आप को शरीर बंधन से मुक्त करो। इसलिए ये पिछले श्लोक में टीचिंग देते हैं। अब उसी चीज को, ये जो सिद्धांत है कि क्यों हमको शरीर से संबंधित सुख दुख को सहन कर लेना चाहिए और केवल आत्मा के लिए ही कर्तव्य करने में कभी विचलित नहीं होना चाहिए, इसी को समझाने के लिए भगवान ये 16 आगे के कुछ श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं, एनालिसिस करके बताते हैं कि ये शरीर और आत्मा में क्या अंतर होता है। शरीर जो है, आत्मा जो है अविनाशी है, आत्मा सनातन है, आत्मा ही सुपीरियर है, इसलिए उसी को ज्यादा ध्यान देना चाहिए। वो कभी मरता नहीं है, शरीर तो वैसे ही हमेशा मरता है, और इसलिए शरीर के बारे में ज्यादा जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो चिंतित नहीं होते हैं, और इस प्रकार से वो आत्म कल्याण के लिए कार्य में लगे रहते हैं। और इस प्रकार से भगवान आत्म तत्व का निरूपण करते हैं, अलग अलग उदाहरण दे करके, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति। और एक दूसरा एनालॉजी दिया है भगवान, ये शरीर किस प्रकार से है, वस्त्र के जैसा है, जैसे वस्त्र फट जाता है, पुराना हो जाता है तो दूसरा ले लेते हैं, इस प्रकार से। फिर आगे आने वाले कुछ श्लोकों में भगवान 24, 25, 26, 27 श्लोकों में आत्मा के लक्षण बताते हैं, गुण बताते हैं कि उसको काटा नहीं जा सकता है, नष्ट नहीं हो सकता है, सनातन है, दिव्य है, ये सारी चीज बताते हैं। और फाइनली बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित होता है, इसलिए उसको अगर अपने आप को इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाना चाहता है तो उसको क्या करना चाहिए, आत्म कल्याण के कार्य में लगा रहना, यानी भक्ति के कार्य में, आत्मा के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयास करना चाहिए। अब फाइनली इस आत्म तत्व का व्याख्या करते हुए फाइनल निष्कर्ष देते हुए भगवान बोलते हैं, देही नित्यम अवध्य अयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। आत्म तत्व का निरूपण करने के पश्चात निष्कर्ष भगवान दे रहे हैं कि जो देही है, देही मतलब आत्मा है, वो नित्य है, अवध्य अयम, उसका कभी वध नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता, इसीलिए देहे सर्वस्य भारत, देह में, इसलिए देह के प्रति ज्यादा शोक नहीं करना चाहिए। न तुम सोचितुम् अर्हसि तस्मात् सर्वाणि भूतानि, उसके बारे में शोक मत करो, शरीर के बारे में ज्यादा चिंतित ना हो करके कार्य करना चाहिए आत्मा को। तो यहाँ 30 नंबर श्लोक तक आत्म तत्व के बारे में बताते हैं। ये बताने के पश्चात भगवान अब अर्जुन को 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 नंबर श्लोकों तक कर्म कांड से कर्म योग का कुछ व्याख्या करते हैं। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन चलो, ये तो मैंने आत्म तत्व के, आत्मा के स्तर पे तुमको प्रेरित करने का प्रयास किया कि तुम शरीर के बारे में ज्यादा शोक मत करो, चिंता मत करो, लेकिन अगर तुमको शरीर का चिंता है भी तो तुम वास्तविक रूप से अगर शरीर का भी कल्याण चाहते हो ना, शरीर को भी अच्छा रखना चाहते हो, तो उसके लिए भी तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने स्वधर्मम अपि चावेक्षा, अपने क्षत्रिय धर्म को ध्यान में रखते हुए तुमको युद्ध ही करना चाहिए। क्योंकि अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम कभी भी स्वर्ग को प्राप्त नहीं कर सकते हो, और इस भौतिक संसार में भी सुखिना क्षत्रिय पार्थ, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए तुम अगर इस युद्ध को छोड़ के जाओगे तो तुमको पाप लगेगा और तुम्हारी जो कीर्ति नष्ट हो जाएगी, ठीक है, इसलिए। और तुम्हारी जो कीर्ति है, तुम क्षत्रिय हो तो बाकी लोग तुम्हारा निंदा करेंगे, तो ये तुम्हारे शरीर को, मन को और ज्यादा दुखी बनाएगा। इसलिए तुम इस युद्ध को करो। शरीर के लिए भी अगर सोचते हो तो इस युद्ध को करने से अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, जीतोगे तो पृथ्वी में राज्य करोगे, नाम होगा। इसलिए सम और सारे शरीर से संबंधित जो क्षणिक टेम्परेरी जो सुख दुख आ रहे हैं, लाभ हानि जो आ रही है, उसके बारे में ज्यादा विचार न करते हुए तुम भिड़ जाओ, युद्ध करो। इस प्रकार से 38 नंबर श्लोक तक, 31 से 38, भगवान कर्म कांड के ऊपर विशेष रूप से फोकस करते हुए अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि शरीर के लिए भी अगर भला चाहते हो तो क्षत्रिय धर्म का, अपने जो भौतिक धर्म है, वर्णाश्रम धर्म, उसका पालन करो, उससे पीछे मत हटो। अब इसके पश्चात भगवान बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, मैंने तो अभी तक तुमको सांख्य के द्वारा बताया, सांख्य दर्शन, आत्म तत्व का निरूपण करते हुए बताया। अब मैं तुमको बुद्धि योग, भक्ति योग के आधार पे समझाता हूँ कि तुमको अपने कर्तव्य का कार्य पालन करना चाहिए, इससे तुम जो है कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। क्योंकि अर्जुन का मुख्य जो ये था शोक का कारण, वो सोच रहा था मैं कर्म बंधन में फंस जाऊंगा, मैं अगर मारूंगा तो मैं खुद भी पाप में फंसूंगा और अन्य लोग भी पाप में फंसेंगे, इतने सारे लोग मारे जाएंगे। इसलिए तो भगवान आप बुद्धि योग का निरूपण करने वाले हैं इस श्लोक से। और ये तीसरा भाग है भगवद गीता के सेकंड चैप्टर का, यहाँ से लेकर के 53 नंबर श्लोक तक भगवान बुद्धि योग, या जिसको भक्ति योग भी बोलते हैं, भगवान बोलते हैं तो अर्जुन के लिए आत्म तत्व के द्वारा भगवान तो ये समझा है कि देखो अर्जुन,
तुम जो सोच रहे हो सब नष्ट हो जाएंगे, ये लोग मर जाएंगे, तो ये मरने नहीं वाले हैं, ये तो आत्मा है, हम तो बस शरीर के ऊपर तुम प्रहार करने वाले हो। तो इसलिए आसक्ति को नष्ट कर दो, आसक्त मत हो जाओ, और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करो। वो 31 नंबर से 38 नंबर श्लोक तक भगवान अर्जुन को समझा दिए। तो क्षत्रिय धर्म का पालन करो बिना आसक्ति हुए। और आसक्ति को कैसे नष्ट करना है, आत्म तत्व पहले निरूपित कर दी। अब अर्जुन के लिए बुद्धि योग बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन के केस में ये जो ये महाभारत के युद्ध करना है, वो डायरेक्ट भगवान कृष्ण के आदेश पे हो रहा है, इसलिए वो भक्ति योग भी है। इसलिए भगवान अर्जुन को अब ये भक्ति योग का पाठ पढ़ाने वाले हैं। और इसमें सबसे पहला चीज भगवान बोलते हैं कि अर्जुन ये समझ लो कि अगर तुमने ये प्रयास भी मात्र किया, अपनी आसक्ति को त्याग करके अगर तुम मेरे कहने पे इस महाभारत युद्ध को करते हो, प्रयास मात्र करने से थोड़ा भी आपने प्रयास किया, तो आपको कोई नुकसान नहीं है। बल्कि इस भक्ति योग में, बुद्धि योग में लगने से व्यक्ति स्वल्प मात्रा में भी करने से बड़े से बड़े भय से अपने आप को मुक्त कर सकता है। और फिर अब इस बुद्धि योग के लक्षण भगवान बताते हैं कि इस बुद्धि योग को किया कैसे जाता है, कौन बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य कर सकते हैं, यानी भक्ति कौन कर सकता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। वो है व्यवसायत्मिका बुद्धि। उसका फिर ध्येय निश्चित होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं हो सकता है। अगर जो चाहता है अर्जुन कि मेरी बुद्धि योग में, भक्ति योग में वो आगे बढ़ना चाहता है वास्तव में, तो उसका फिर ध्यान जो है अन्य जगह नहीं भटकना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेहा कुरु नंदन, एकेहा कुरु नंदन मतलब अगर कृष्ण का सेवा करना है मतलब कृष्ण का करना, फिर अन्य किसी जगह आश्रय नहीं लेगा वो व्यक्ति। ये नहीं कि देवी देवताओं के पास भी जा रहा है और अन्य जो लोग हैं, नेता हैं, मिनिस्टर हैं, उन सब का भी हेल्प ले रहा है समस्याओं के लिए, नहीं। एकेहा कुरु नंदन, क्योंकि बहुत शाखा अनंतस्य बुद्धिया व्यवसाय नाम। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग जगह क्यों जाते हैं, या तो अन्य किसी देवी देवताओं का पूजा करते हैं, या किसी समाज में मंत्री मिनिस्टर है या बॉस है, या उनका अलग अलग लोगों का आश्रय क्यों लेते हैं, क्योंकि अलग अलग प्रकार की भौतिक कामनाएं हैं, भौतिक शरीर पे ही अभी फंसे हुए हैं। लेकिन जो व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसकी होती है, यानी जो भक्ति योग में स्थित होता है, बुद्धि योग में जो स्थित होता है, वो जानता है उसका किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ प्राप्त करने का कोई हेतु इच्छा नहीं होता है। इसलिए वो अन्य प्रकार के सभी आश्रय को त्याग करके केवल और केवल मेरा भजन करता है। ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता दिया। अब उसका विपरीत भगवान बताते हैं। वहीं दूसरी ओर जो लोग यहाँ मिमां पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति अवपश्चिता वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना कामात्मना स्वर्ग परा कर्म जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गति प्रति। वहीं दूसरे लोग जो भौतिक कामनाएं रखते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि ये भक्ति उक्ति क्या है, ये सब बकवास है। केवल जो वैदिक शास्त्रों का जो निष्कर्ष है, कर्मकांड करो, यज्ञ दान तपस्या व्रत करो, अलग अलग। अगर आपको बहुत सारा धन ऐश्वर्य चाहिए, दुर्गा देवी के जाके पूजा करो। और अच्छा अगर शक्ति चाहिए, ये सब चाहिए, तो इनका पूजा करो, उनका पूजा करो। और व्याधियों से दूर होना है तो सूर्य देवता का पूजा करो। सुंदर स्त्री चाहिए तो शिव जी का व्रत करो, ये करो। इस प्रकार से वो बोलते हैं यही शास्त्रों का निष्कर्ष है। जिसको जो चाहिए उसके हिसाब से अपना अपना मार्केट है, खुला हुआ है, पूरा शॉपिंग मॉल है, तो उनके उनके पास आप चले जाओ और सेवा पूजा करो। और कृष्ण का आराधना करने का कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर कृष्ण का करना भी है, विष्णु का नाम लेना भी है, उनके यहाँ नाम पे कुछ यज्ञ करना भी है, तो उसका भी उद्देश्य ये है कि उनसे हम कुछ भौतिक ऐश्वर्य स्वर्ग प्राप्त कर सके, बस इतना ही लक्ष्य है। तो इस प्रकार की भौतिक कामनाएं जो इनके हृदय में होती है, तो कभी भी व्यवसायत्मिका बुद्धि विकसित नहीं कर सकते हैं। ये भगवान यहाँ पे स्पष्ट बता रहे हैं कि कौन व्यवसायत्मिका बुद्धि, भक्ति योग में कौन नहीं रह सकता है। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया भरत चेतसाम, जो भोग और ऐश्वर्य से अत्यंत आसक्त है, और उस आसक्ति के कारण उसका जो चित्त है, चेतना है, वो दूषित हो चुका है, अपहृत हो चुका है, यानी हर लिया गया है उसका बुद्धि, तो वो कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधान विधीयते। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं, इसलिए अर्जुन अगर तुम वास्तव में मेरे बुद्धि योग में स्थित होना चाहते हो, शुद्ध भक्ति मार्ग में जाना चाहते हो, तो त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन। ये जो वैदिक साहित्य के जो कर्मकांड है, इसको त्याग दो। अगर जब तक तुम इसको त्यागोगे नहीं, तब तक तुम अपने इस व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित नहीं हो सकते हो। इसलिए भगवान अर्जुन की ये बोले। अब अर्जुन मानो प्रश्न पूछेगा, भगवान अगर मैं सब कुछ कर्मकांड ये सब त्याग दूंगा, अब मुझे कुछ भौतिक लाभ चाहिए, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो ऐश्वर्य चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं टेंशन मत लो, जो अगर मेरे भक्ति योग में लगता है, उसको अगर कुछ कमी होती भी है, मैं खुद उसको पूरा कर देता हूँ। उसको अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यावन अर्थ उदपान सर्वथा संप्लुतोदक्य तावन सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जिस प्रकार से एक नदी होती है, वो हर प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति कर देती है, उसको अलग अलग फिर व्यक्ति को उस गांव में तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं होती। ये सब भगवान बता करके
अर्जुन को फाइनली फिर बोलते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, इसलिए तुमको ये जो मैंने कर्म दिया है भक्ति योग बुद्धि योग में, अर्जुन को कर्म मिला था भगवान का सेवा का, कर्म मतलब सर्वश्रेष्ठ कर्म है भगवान का सेवा, तो अर्जुन को ये सेवा मिला युद्ध करने का, तो भगवान बोले तुम युद्ध करो, फल के बारे में टेंशन मत लो, वो मैं दूंगा, तुम हर प्रकार से रहोगे ही। इसलिए योग स्थित कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के और हर प्रकार की सिद्धि असिद्धि लाभ हानि ये सब पे ज्यादा विचार किए बिना तुम बस अपना सेवा का कार्य करो। और दूरेण ह्यवरम कर्मम, और अपने मन बुद्धि से ये जो तुम्हारे पास कृपण विचार आ रहा है कि भौतिक लाभ मिलेगा हानि हो जाएगा नहीं होगा, ये सब छोड़ दो और बुद्धि योग में स्थित होकर के तुम इस युद्ध को करो, और इसके द्वारा तुम जो है हर प्रकार के जो पाप और पुण्य के कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे। और इस प्रकार से जब तुम कर्म करोगे, इसी को योगा कर्मसु कौशलम, यही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। यहाँ पे ये श्लोक में हमने बहुत अच्छे से विचार से विस्तार से चर्चा किया था 50 नंबर श्लोक पे, कि भगवान बोल रहे हैं योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम मतलब कौशल कर्म कुशल कर्म, सर्वश्रेष्ठ कुशल कर्म मतलब सर्वश्रेष्ठ कर्म। सर्वश्रेष्ठ कर्म क्या है? यो बुद्धि युक्तो जहाती है योगा योग यानी बुद्धि योग यानी भक्ति योग में, जो भक्ति योगी है जो भगवान से जुड़ा हुआ है 100% रूप में, भगवान के पवित्र नाम जप कर अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में ले लगा रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा है। ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो कभी ये नहीं सोचना चाहिए अरे मैं तो बस हरे कृष्णा जप करते रह गया, बाकी लोग कितना सब संसार में धंधा कर लिए, ये कर लिए, वो कर लिए, या कितना सारा समाज सेवा कर ले। नहीं, जो भक्ति योग में स्थित है, भक्ति करता है, भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, भगवान का सेवा करता है और प्रचार करता है, तो वो सर्वश्रेष्ठ कर्म कर रहा है, पूरे अपने लिए भी पूरे संसार के लिए। इस प्रकार से भगवान मैं बस 2-3 मिनट में सार में बता देता हूँ कि बुद्धि योग को फाइनली कंक्लूड करते हुए हम बोलते हैं कि इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होकर के कोई कार्य करता रहेगा, पदम गच्छन्ति अनामयम, अनामयम मतलब वैकुंठ लोक, जन्म बंध विनिर्मुक्ता, इसका फल क्या होगा कि उसको जन्म बंध के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करेगा। और इस प्रकार से मोह रहित होकर के बुद्धि योग में स्थित होकर के जो कार्य करेगा, वो फिर अन्य प्रकार के जो विचारधाराएं हैं उनसे अप्रभावित हो जाता है, उदासीन हो जाता है। श्रोतव्य से सुतस्य तदा गंतासी निर्वेदम। इस प्रकार से भगवान ये बुद्धि योग कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे भगवान का प्रवचन एक्चुअली में कंप्लीट हो गया था, ये 53 नंबर श्लोक था। अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि भगवान जब बताए बुद्धि योग में स्थित होकर कैसे कार्य करना चाहिए और परम पदम गच्छन्ति अनामयम वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकते हैं, तो अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित है, जिसकी स्थित प्रज्ञा है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, मैं कैसे इसको समझूंगा कि कौन है, या अपने आप को मैं कैसे टेस्ट करूंगा, मेरे अंदर कैसे वो लक्षण प्राप्त होंगे। तब वो भगवान उन लक्षणों को इस सेक्शन में वर्णन करने वाले हैं, 55 नंबर श्लोक से लेकर के 72 नंबर श्लोक तक, जिसका सार मैं ऑलरेडी प्रस्तुत कर चुका हूँ। तो इन लक्षणों में भगवान जो है तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण दोनों मेंशन करते हैं। तटस्थ लक्षण मतलब मार्जिनल सिम्टम्स यानी एक्सटर्नल, यानी जो स्वरूप लक्षण पे, स्वरूप लक्षण है कि वो भगवान कृष्ण का अशुद्ध भक्ति करता है, तो उसके कारण उसके अंदर क्या दिव्य गुण उत्पन्न होते हैं, वो कैसा उसका डीलिंग होता है संसार से, ये वर्णन भगवान करते हैं। प्रजाति यदा कामान, सारे अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और दुख में वो उस मन विचलित नहीं होता है, सुख में बहुत हर्ष उल्लासित नहीं हो जाता है, वो राग भय क्रोध से मुक्त होता है। और इस प्रकार से ना तो इस संसार में किसी का वो किसी घटना को, किसी वस्तु के, किसी व्यक्ति का प्रशंसा करता है, ना तो निंदा करता है, और वो उदासीन रहता है इस भौतिक संसार के प्रति। वहीं भगवान के प्रति, भगवान के सेवक के प्रति पूरी तरह से स्थित रहता है, और इसलिए वो हर प्रकार की जो विषय भोग वासना है उससे अपने आप को मुक्त कर लेता है। तो बीच बीच में भगवान फिर ये भी ऐड करते जा रहे हैं कि जो मेरा शुद्ध भक्त नहीं है, इस प्रकार से स्थित प्रज्ञा नहीं है, तो कभी भी विषय भोग वासनाओं से मुक्त नहीं हो पाएगा, भले कितना प्रयास करे। हरंति प्रशुभम मना इंद्रियाणी प्रमाथीन, इंद्रियां जो है पूरी तरह से पावरफुल उसके मन को खींच लेंगी। और इसीलिए भगवान फिर निष्कर्ष देते, इसीलिए अर्जुन तानी सर्वाणी संयम में, अपनी समस्त इंद्रियों को युक्त आसित मत परा, मेरा मत परा भक्त बन जाओ, ये स्वरूप लक्षण भगवान बता रहे हैं। इसलिए जो स्वरूप लक्षण ये जो बताया गया है, अगर अपने आप को इसमें कोई स्थित कर लेता है तो तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। और स्वरूप लक्षण क्या है कि अपने समस्त चेतना को, ध्यान को भगवान पे केंद्रित कर दे, मत परा बन जाए, भगवान को समर्पित हो जाए। अब फिर भगवान वापस से चर्चा कर रहे हैं विपरीत, कि उसके विपरीत अगर कोई मेरे पे ध्यान नहीं लगाएगा, मेरे पे समर्पित नहीं होगा, तो उसका ध्यान ध्याये तो विषयान पुंसा, तो विषय वस्तु पे ध्यान जाएगा और आसक्ति होगी, काम क्रोध इसमें फंस जाएगा, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, और बुद्धि नाश हो जाएगा, प्रणश्यति, इस प्रकार से उसका विनाश हो जाएगा। इसलिए
ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है राग द्वेष विमुक्त सुखशान इंद्रियश्चर, कि अपने आप को, अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाओ, उससे तुमको असली कृपा प्राप्त हो जाएगी और उस कृपा के बल पे तुम्हारे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे और जो है स्थित मन हो जाएगा, प्रसन्नता मिलेगी और उस स्थिति में तुम जो है स्थित प्रज्ञा में स्थित हो जाओगे। और फिर भगवान फिर से वापस से उसका विपरीत बता रहे। वहीं दूसरी ओर अगर तुम अपनी बुद्धि को मेरे से नहीं जोड़ोगे तो कभी भी तुम्हारा मन जो स्थित नहीं रहेगा, शांति को प्राप्त नहीं करेगा और अशांत मन में सुख की तो कोई कामना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि ये बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी के मन को हर सकती है। जैसे वायुर्नावम इवाम भसी, जैसे समुद्र में नाव अगर फिक्स नहीं है, लंगर में जुड़ा नहीं हुआ है, तो कोई भी वेव्स आएगा, आंधी तूफान आएगा, उस नाव को डुबा देगा। उसी प्रकार से अगर हमारी इंद्रियां भगवान के सेवा में, चरण कमलों में फिक्स नहीं है, तो कोई भी एक आंधी का झोंका आएगा, तूफान का एक झोंका आएगा, किसी भी विषय वस्तु इंद्रिय तृप्ति की भावना आएगी तो हमको वापस से इस भौतिक संसार में गिरा देगा। इसलिए तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वस्व, इसलिए समस्त इंद्रियों को कंट्रोल करके मेरी सेवा में लगाओ। ठीक है अर्जुन, इस प्रकार से भगवान ये निष्कर्ष देते हैं और फिर 2-3 श्लोकों में भगवान बताते हैं डिफरेंस, कि जो भौतिकवादी व्यक्ति, आध्यात्मिकवादी व्यक्ति के क्या अंतर होते हैं। और जो मेरा भक्त होता है उसका हृदय, जब वो अपनी समस्त इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाता है, मन को पूर्ण रूप से मेरे चरण कमलों में स्थापित कर देता है, तो उसका हृदय इस प्रकार से दिव्य आध्यात्मिक रस से उत्प्रोत हो जाता है, अपूर्यमाण अचला प्रतिष्ठम। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता फिर इस भौतिक संसार में कोई भी प्रकार के भौतिक कार्यकलाप में वो जुड़ता है अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, और उस वक्त कोई भौतिक इच्छा अगर आ भी जाती है उसके हृदय में, तो भी वो अप्रभावित रहता है और शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है। इसलिए जो भी व्यक्ति परम शांति प्राप्त करना चाहते हैं उनको हर प्रकार की काम वासनाओं को त्याग करके अपनी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाना चाहिए, तो शांति को प्राप्त करेगा। और फाइनली 72 नंबर श्लोक में कंक्लूड करते हैं, ऐसा ब्राह्मे स्थिता स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यते स्थितवास्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाण पृच्छति। इस प्रकार से ब्रह्म स्थिति में, ब्रह्म स्थिति मतलब अपनी इंद्रियों को, अपने आप को आत्मा समझना और भगवान को परम भगवान समझना, अपने आप को उनका दास समझ करके जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देते हैं उसको ब्रह्म स्थिति बोलते हैं। और इस प्रकार की स्थिति में जब में अंत तक पूरे जीवन पर्यंत इस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित रखता है तो ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति, तो ब्रह्म निर्वाणम यानी भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त कर देता है। तो ये है सेकंड चैप्टर का सार। कल से हम लोग चालू करेंगे थर्ड चैप्टर। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। इसी